तो बायबैक हम सब पढ़ चुके हैं वो अपडेट। 9,300 करोड़ बायबैक पे खर्च करने वाले हैं। मैक्सिमम 1,850 रुपए दरअसल ये शेयर करेंगे, स्पेंड करेंगे इस पर्टिकुलर बायबैक पर, और वही ओपन मार्केट के थ्रू दरअसल बायबैक होने वाला है। अब नतीजों पर आते हैं, और नतीजों पर शायद बाजार का ज्यादा बड़ा रिएक्शन आएगा, क्योंकि बायबैक को लेकर ज्यादा स्ट्रीट में एंथुजियाज्म है नहीं। डॉलर रेवेन्यू में 2.5% तक का इजाफा देखने को मिला। हमारी उम्मीद से दरअसल बेहतर आंकड़ा नजर हल्का सा मिस है। 3.1% का अनुमान था, 2.5% के आसपास का। जो बीट आया है वो दरअसल प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर आई। हमारी उम्मीद से बेहतर है आंकड़ा, 12% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन मार्जिन्स का पैमाना भी कंपनी के लिए सुधार दिखा रहा है। 21.5% के मार्जिन्स है। इसमें 70 बेसिस पॉइंट तो करेंसी का फायदा, 90 बेसिस पॉइंट जो ऑप्टिमाइजेशन का फायदा इनके हाथ लगा है, तो वो क्लियर कट प्ले होता हुआ दिखाई दिया है। अब कांस्टेंट करेंसी के आंकड़े पर नजर डालिएगा, वो दरअसल आई है 4% पर, हालांकि अनुमान था 4.6% का। तो रेवेन्यू टर्म्स पर हल्का सा मिस है, मार्जिन्स एक बीट है। कंपनी ने अपने गाइडेंस में कुछ बदलाव किए हैं। गाइडेंस आप कह सकते हैं थोड़ा सा टाइट किया है। तो जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस है, ये पहले 14 से 16% के बैंड में हुआ करता था। अब इन्होंने लोअर बैंड को बढ़ा दिया, 15 से 16% तक की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इनका मार्जिन का गाइडेंस है, इसमें ऊपरी एंड का जो है उसमें कटौती की है। पहले 21 से 23% की गाइडेंस की बात हुई थी, अब 21 से 22% के गाइडेंस की बात कर रहे हैं। यानी कि इसी दायरे में ये 21.5% का गाइडेंस मार्जिन जो आया है Q2 में, वो उसी के आसपास रहने के आसार इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की कमेंट्री पर भी ध्यान दें। कंपनी कह रही है कि वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है जब अपने क्लाइंट से बात करते हैं। इस क्वार्टर में अमेरिका में, यूरोप में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अमेरिका में ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पर दबाव के संकेत आ रहे हैं। खासतौर से मॉर्गेज बिजनेस पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये दूसरी कंपनी है जिसने ये चेतावनी दी है, टीसीएस ने इससे पहले दी थी। ये कह रहे हैं हाईटेक और टेलीकॉम में भी थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। Q3 डिसाइड करेगा क्लियरली कि स्थिति कितनी बिगड़ रही है या फिर संभलने लायक दिख रही है। अब टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिहाज से देखें तो इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। $2.7 बिलियन की टीसीवी कंपनी ने क्लॉक की है, और अट्रिशन के पैमाने पर भी कंपनी की हालत थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई दे रही है। 28% का अट्रिशन थोड़ा सा कम होकर 27% के आसपास आ गया है, तो वो एक पॉजिटिव है। मूनलाइटिंग पर कंपनी ने साफ कहा कि दरअसल ये वो कई कर्मचारियों को गिग अपॉर्चुनिटीज पर काम करने की इजाजत देंगे, लेकिन डुअल इनकम कंपनियों के कर्मचारियों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो अगर आप वहां से पैसा नहीं कमा रहे हैं तो ठीक है कि आप इस कंपनी और दूसरी कंपनी के रोल्स पर नहीं हो सकते, उस पर क्लैरिटी आई है। और उन्होंने कहा कि अच्छे खासे फ्रेशर्स हायर किए हैं और धीरे धीरे करके उनको ऑनबोर्ड किया जाएगा।